नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 14 चैप्टर कर लिए हैं, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने डीपीएसपी जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उसको देख लिया था। आज हम लोग मूल कर्तव्य देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो मूल कर्तव्य जो है वो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। जब यूएसएसआर था 1991 से पहले, तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। और ये जो था वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के आधार पर आया था। इसको ध्यान में रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आया था। और ये अभी जो है, जैसे डीपीएसपी भाग 4 में है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व तो भाग 4 में है, तो ये भाग 4A यानी भाग 4 क में है। ठीक है। इसकी जो मूल संख्या थी वो 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। तो इसकी अब जो वर्तमान संख्या है वो 11 है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये क्वेश्चन इससे और भी पूछता है, जो क्या ये मूल संविधान के वक्त था। तो जब देखिए ये 42वें संविधान संशोधन के टाइम आया था, तो मूल संविधान में तो नहीं ही होगा। और इससे जो संबंधित कमेटी थी, तो एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर आया ही था। और इसके लिए बाद में 1999 में जेएस वर्मा कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है। तो उन्होंने भी कुछ सिफारिशें दी थी, लेकिन बहुत सारी सिफारिशें नहीं लागू की गई। एक सिफारिश उनकी लागू की गई, जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसकी चर्चा अभी हम लोग मूल कर्तव्य को बताते हुए कर लेंगे। ठीक है। तो ये जो 51 क है, इसमें 11 मूल कर्तव्य है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसको देखने के साथ ही लगभग सारे क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए अलग अलग आयोगों में, वो हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को अपने हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है। अगर ये देखिए मूल कर्तव्य है, ये न्यायोचित नहीं है, किसी भी न्यायपालिका में जाके इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है, और ना ही इसके लिए दंड का प्रावधान है। ये तो भारत में भी सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को लेकर आप लोग ही देख ही रहे हैं, धार्मिक कट्टरता जिस हिसाब से बढ़ रही है कुछ प्रदेशों में खास करके। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। नेक्स्ट है, जो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उसकी रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव का भावना रखें। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तित्व और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर नई उपलब्धियों को छू सके। और लास्ट जो है, यदि माता पिता या संरक्षक है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे अपनी यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। कॉन्सेप्ट इतना ही था मूल कर्तव्य में, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं हम लोग। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के विषय में कौन सा सही है। इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है? बिल्कुल नहीं दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं? ये भी नहीं है। हम लोगों ने चर्चा की थी इसकी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये यूपीएससी में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो हम लोगों ने दो कमेटी की चर्चा की थी, एक स्वर्ण सिंह समिति, जिसमें स्वर्ण सिंह समिति है, तो आंसर यही हो जाएगा। दूसरा कमेटी अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा की थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे वर्मा समिति की हम लोगों ने चर्चा की थी। किस कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्य, देखिए सेम क्वेश्चन, किसकी सिफारिश पर। अब आगे देखते हैं, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन। ऊपर हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी, अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो उसी से पूछा गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसकी अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। क ख ग जो है ना, उससे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये आरएएस का क्वेश्चन है। ठीक है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया। तो देखिए हम लोगों ने हमने बताया था आपको कि क्वेश्चन पूछेगा संविधान निर्माण के समय, बिल्कुल नहीं। 26 जनवरी 1950 को बिल्कुल नहीं। 41वें संविधान संशोधन बिल्कुल नहीं। 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था 51A में। कब शामिल किया गया था? 1976 में। किस वर्ष की गई थी? 76 में। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड कैसे होता है, किस भाग में है? भाग 4A में। यहाँ देखिए 51A पूछा ये अनुच्छेद, और यहाँ भाग पूछा 4A, ठीक है। मूल कर्तव्य किस में है? भाग 4A में। 4 में देखिए ये यूपी पीसीएस का है, ये झारखंड पीसीएस का है। ये क्या किया, ये भाग 4 में पूछा, ये भाग 4A में पूछा, बस इतना ही। कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे थे? स्वर्ण सिंह समिति में जो सदस्य थे उसमें और कौन कौन रहे थे? तो इसमें जो थे AR अनुतोले थे, SR रे थे, ठीक है, और उसके बाद CM स्टीफन थे, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो देखिए 42वां था। मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। किस अनुच्छेद में भारतीय, देखिए 51 को रिपीटेड है। 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से। कौन से संवैधानिक संशोधन था? 42वां था। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन? 42वां था। लगातार क्वेश्चन देखिए, ये बीपीएससी का क्वेश्चन था 2008 का। देखिए ये 45वीं बीपीएससी, फिर 48वीं से 52वीं बीपीएससी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। ये 44वीं बीपीएससी का है, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्य का जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो संबंधित है वो कौन सा कथन सही है? तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनाव में मतदान जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। जेएस वर्मा समिति ने चुनाव में मतदान का अधिकार को मौलिक कर्तव्य बनाने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मौलिक कर्तव्य कौन सा है भारत में? तो ये देखिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण हम लोगों ने चर्चा की है, ये डीपीएसपी है, ठीक है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इसमें से हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ये मौलिक कर्तव्य है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो एक सेकंड वेट करेंगे। देखिए इसमें से मौलिक कर्तव्य सभी है, लेकिन अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करना ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 के तहत, ठीक है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो ग्राम पंचायत के गठन में सहायता, ये आर्टिकल 40 के तहत डीपीएसपी में है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया है? देश की रक्षा करना, बिल्कुल किया। आयकर अदा करना, ये नहीं किया है, क्योंकि ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण, बिल्कुल था। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना था, तो इसका ऑप्शन बी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो ये वन्य प्राणी जो है वो मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है, तो ये अनुच्छेद 51 क में है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन भी हो जाते हैं कि डीपीएससी में भी तो ये है, तो इसका चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन क्वेश्चन होगा उसकी चर्चा तो जरूर करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य में जो है 51 क में क के 6 जो है उसमें है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, ठीक, और यहाँ वन जीव संरक्षण की बात है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो मूल कर्तव्य में लगभग क्वेश्चन रिपीटेड है, तो एक देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी 11 हैं वर्तमान में, 10 थे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब देखिए इसको मिलाना है, ठीक है। इसमें आपको क ख ग घ जो बताए थे उस चीज को का बिल्कुल याद रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये 51 ग में है, ठीक है। प्राणी के प्रति दया भाव रखना, ये 51 क 6 में है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान में रखना होगा इस चीजों को, जो ये चीज इस चीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी एक देख लेते हैं यूपीएससी की। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, ये किसमें है? तो ये मूल कर्तव्य में है, ठीक है। तो हम लोगों का मूल कर्तव्य का अध्याय इस तरह से समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट के बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट में वही देता है जो क्वेश्चन बाद में फैक्ट में पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने मूल कर्तव्य को कर लिया है। नेक्स्ट अध्याय जो है हम लोगों का, अभी देख लेते हैं क्या था। तो नेक्स्ट अध्याय में जो है हम लोग राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट देखते होंगे तो आप लोगों को पता चल जाता होगा कि कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन सब वहीं से बन जाते हैं, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अगर आप लोग चैनल पे
नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।